दोस्तों, मैं हूं शिवांगी और वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोन यानी डेब्ट के बारे में। दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, हम जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, हम वी आर प्रिफर टू द लोन। हम क्या करते हैं, लोन लेने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा कैश बनी नहीं रहती है। कुछ भी प्रॉपर्टी लेनी हो, चाहे गोल्ड लेना हो, तो इतनी ज़्यादा कैश तो नहीं रहती, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोन लेते हैं। या फिर आपको कार लेना हो, आजकल तो लोग मोबाइल भी EMI पे ले लेते हैं। तो क्या हमें लोन लेना चाहिए या नहीं, ये दोनों ही आंसर के जवाब आज हमें इस वीडियो में मिलने वाले हैं। दोस्तों, लोन हमें कोई भी पैसा जब मिलता है तो इस पे सम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ता है। वो कुछ भी हो सकता है, मतलब 10% होता है, 12% होता है, या फिर 15% पकड़िए, या 8% भी हो सकता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमारे अमाउंट पे हमें इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ता है। दोस्तों, लोन एक ऐसा भूत है जो हमारे सिर पे अगर बैठ गया तो ये हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। अब आप बोलोगे मैंने भूत बोल दिया, तो यस, बिकॉज क्या होता है, जैसे हमें लोन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, आपको पता है कि हमारे हर प्रिंसिपल अमाउंट पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। प्रिंसिपल जो भी हमें प्रिंसिपल अमाउंट मिली हो उस पे हमें कंपाउंडेड इंटरेस्ट लगता है। अब कोई भी लोन ले लो तो इसका एक्स अमाउंट, कोई भी लोन ले लो, इसका एक्स अमाउंट हम अगर ले लें, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, तो ये हमारा टेन्योर रहता है, नंबर्स ऑफ ईयर्स, एंड ये हमारा रहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये हमारा रहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इजी, जितना हम टेन्योर को बढ़ाएंगे उतना हमें ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। क्या होता है, कोई भी लोन लो, देखो अभी बहुत सारे तो क्या रहता है, जो छोटे छोटे लोन होते हैं वो तो नहीं, लेकिन हाँ बड़ा लोन हो, होम लोन लो जो 20 ईयर्स के लिए होता है, 25 ईयर्स के लिए होता है। तो दोस्तों, इसकी बैलेंस शीट आप ज़रूर चेक कीजिएगा। क्या रहता है, पहले 2-3 ईयर्स तक सिर्फ इंटरेस्ट ही कट होता जाता है, मतलब उसमें कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट बहुत कम परसेंटेज में कट होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब क्या है, अगर ये पकड़िए हमारा लोन है, ये हमने लोन लिया हुआ है, ये हमने लोन लिया हुआ है कोई भी, तो पहले कट होते हुए हमारा पहला, ये हमने 40 लाख, अभी 40 लाख एज्यूम करते हैं कि ये हमने अमाउंट लिया हुआ है, ये 25 ईयर्स के लिए लिया हुआ है, एम आई राइट, ये 25 ईयर्स के लिए लिया हुआ है। तो क्या होता है, हम यहाँ तक जाते जाते ये हमारा 25 ईयर्स तक ये 40 लाख हमारा पूरा का पूरा खत्म होने वाला है। लेकिन होता क्या है, एक्चुअल में हम लोग ज़्यादातर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पे करते जाते हैं, ज़्यादातर इंटरेस्ट रेट पे करते हैं, और बाद में मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमने प्रिंसिपल अमाउंट इतनी ही दी है और इंटरेस्ट रेट हमने इतना दिया हुआ है, इतनी बड़ी अमाउंट रहती। अभी ये मैंने बहुत इजी ग्राफ के जरिए बताया हुआ है। अगर आप बैलेंस शीट चेक करोगे तो आपको आरडी मैच्योर हो गई या कुछ भी कहीं से भी आपको पैसा मिला, तो हम क्या करते वो यहाँ वहाँ की चीज़ों में लगा देते, मतलब कोई कार लेगा, कोई महंगा सा कोई टूर प्लान करेगा। तो हमें क्या करना है, अगर आपको 12 ईयर्स पर ईयर आप अगर 12 मंथ का EMI पे कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा जब हमें इनकम मिलेगा तो 13 EMI पे कर दीजिएगा। दोस्तों, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है।
आपको अगर ईएमआई कैलकुलेटर जानना है तो वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहां पे आप जाके किसी भी अमाउंट, प्रिंसिपल कोई भी अमाउंट हो तो उसका आप ईएमआई कैलकुलेटर के जरिए आप कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हो और कितना आपका प्रिंसिपल अमाउंट जाता है, ये आपको पता चलेगा कि कितने ईयर्स में आपका कितना पैसा बढ़ रहा है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। काफी परफॉर्मिंग वहां पे आंकड़े मिल जाएंगे कि कितना जाता है। अभी यहाँ पे देखिए इतना ही हम बस प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट इतना ज्यादा जा रहा है। और हर कोई लोन, मोस्टली प्रोबेबली हर कोई लोन ऐसा ही होता है। तो दोस्तों लोन लेना चाहिए या नहीं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आई मस्ट से कि लोन मत लीजिएगा। जी हाँ, लोन नहीं लेना चाहिए, ये मेरा खुद का मानना है। लेकिन अगर फिर भी आपको इमरजेंसी हो, हाँ हर कोई क्या कहता है कि अभी हमें घर लेना है तो इतनी बड़ी अमाउंट तो किसी के पास नहीं होती है और सिक्योर भी नहीं है घर में रखना, तो हम क्या करते हैं, लोन ले सकते हैं। लेकिन पहले हमें क्या करना है, 50% अमाउंट सेव करनी है। 50% अमाउंट सेव कीजिएगा और फिर बाद में 50% अमाउंट लोन कीजिएगा। इसमें भी 50% अमाउंट अभी आप कैलकुलेट किए तो अब हमारे बीच में 40 लाख थे, 40 लाख के 20 लाख आपने सेव किए हुए हैं। कहीं से भी आप सेव कर सकते हो, कोई एफडी हो, आरडी हो, कहीं से भी, गोल्ड भी हो सकता है। तो सेव किए 20 लाख हो गए और 20 लाख पे आप लोन ले रहे हो, 20 लाख का आप लोन ले रहे हो। तभी इसमें भी क्या करना है दोस्तों, ये 20 लाख का लोन है, उसमें भी टेन्योर, नंबर्स ऑफ ईयर्स आपको कम से कम रखने हैं। ओके, इज दैट क्लियर? आपको कम से कम मतलब कितने, अगर 20 लाख का 10 या 15 साल उतने ही आपको रखने हैं। आपको 20 साल या 25 साल का टेन्योर नहीं रखना है। ये क्यों? क्योंकि क्या होता है, जितना बड़ा हम टेन्योर ज्यादा रखेंगे उतनी बड़ी हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा जाएगा, उतनी बड़ी हमारी अमाउंट ब्याज पे जाती है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, टेन्योर कम करके रखना है। मतलब अगर हम जब भी नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ाएंगे, नंबर्स ऑफ ईयर्स कम करेंगे, नंबर ऑफ ईयर कम करेंगे तो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट हमारी ज्यादा जाएगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कम जाएगा। अब इसके आगे हम क्या करें, हाँ ठीक है इतना भी कर लिया, तो अब क्या करना है, आपको प्रीपे ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जब भी आप कोई भी लोन ले रहे हो तो ये कंफर्म कर लीजिएगा कि यहाँ पे प्रीपे होता है क्या। प्रीपे ऑप्शन यानी क्या, आपको अगर कभी भी लगा कि मेरे पास हाँ लमसम अमाउंट कुछ आ रहा है, 2 लाख आ रहा है, 1.5 लाख आ रहा है या फिर 50,000 ही आ रहा है, तो आप क्या करोगे, वो 50,000 प्रीपे कर दोगे। अब ये करने का क्या फायदा है, तो प्रीपे करने का फायदा ये है कि ये अमाउंट डायरेक्ट हमारे प्रिंसिपल अमाउंट से कम होती है। आप जब भी प्रीपे करते हो आपका मंथली ईएमआई तो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर 50,000 या 1 लाख रुपीज आप प्रीपे करते हो तो वो आपका डायरेक्ट प्रिंसिपल अमाउंट से कम होगा, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में फायदा होगा, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट में फायदा होगा और उसमें कम आपको ब्याज देना पड़ेगा। ये तो होगा एक और ऑप्शन। और क्या हो सकता है, तो आपको क्या करना है, जस्ट वन थिंग, कि आपको हर 12 महीने के बाद, अब देखिए सैलरीड कोई पर्सन हो तो उनको इंक्रीमेंट मिलता है या फिर यहाँ से वहाँ कोई। दोस्तों आजकल तो कैलकुलेशन करना इतना आसान हो चुका है क्योंकि वैरायटी ऑफ एप्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। इसमें कोई ज़रूरी बात नहीं कि आपको कितना बड़ा कैलकुलेशन आ रहा है। अभी ईएमआई कैलकुलेटर का ही ऑप्शन लीजिए, आप कितनी भी बड़ी अमाउंट डाल के, 40 लाख हो 1 करोड़ तक, इतनी अमाउंट डाल के भी उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई भी डाल के आपको कितनी अमाउंट पेड करनी पड़ेगी और कितनी आपकी प्रिंसिपल अमाउंट जाएगी, ये सब कैलकुलेट होता है। मतलब बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है। अब आपको क्या करना है, लोन लेना है या नहीं ये तो आप पे डिपेंड रहा, लेकिन लोन लेने से पहले आपको कुछ बातों को जरूर ध्यान में रखना है। उसमें फर्स्ट पॉइंट है, इज इट नीडी, रियली क्या आपको लोन लेना जरूरी है अभी। मतलब मेरा क्या कहना है कि कोई इंपॉर्टेंट चीज हो
तो ठीक है, लोन लीजिएगा। इट इज़ नॉट कि मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप मत लो, ऐसा नहीं। लेकिन क्या अगर ये आपको बहुत ही ज़रूरी चीज़ हो तो ही आप लोन लेना प्रेफर करेंगे। अदरवाइज आपको मोबाइल लेना है, आपको लैपटॉप लेना है या फिर कोई भी एसेसरीज लेनी है, गाड़ी लेनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सेव कीजिएगा, फिर उसके बाद कोई भी चीज़ आपको बाय कर सकते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है चेक योर इंटरेस्ट रेट। दोस्तों क्या होता है, पहले तो हमें बैंक वाले हो या कोई भी हो जो जो भी हमें लोन ऑफर करता है, वो क्या कहता है हमें, यार इट इज़ सो इजी, यू कैन गेट इट। वो हमें इतना ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं कि आप ये लोन ले सकते हो, आपके लिए बहुत ईजी है और ईएमआई पे करना भी बहुत ईजी है। वो इतना अच्छे से हमें बताते हैं और हम भी लोग इतना, मतलब उसमें ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। तो हमें क्या करना है, पहले तो चेक कर लीजिएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। एक्चुअली इज इट फ्लोटिंग रेट है या फिर वही स्टेबल रेट रहेगा या फिर इसमें कुछ और भी पॉइंट्स है, वो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। थर्ड पॉइंट है, इज देयर प्रीपे ऑप्शन। कोई भी लोन ले, कोई भी लोन ले, किसी भी बैंक से लोन ले या फिर कहीं से भी लोन ले, लेकिन वहाँ पे प्रीपे ऑप्शन है क्या, ये ज़रूर चेक कर ले। क्यों? क्योंकि क्या होता है दोस्तों, हम जब भी ये प्रीपे ऑप्शन चॉइस नहीं करते हैं तो क्या होता है, हमारा लोन उतना ही रहता है और वो हमें 10 ईयर्स तक 15 ईयर्स तक पे करना पड़ता है। अब क्या होता है, हम लोगों ने एज्यूम कीजिएगा कि अगर हमने 5 लाख लोन लिया है तो किसी के भी पास, या फिर 50 लाख का लोन लिया है तो किसी के भी पास इकट्ठा इतनी अमाउंट नहीं आती है, इसलिए उसने लोन लिया है ताकि वो किश्तों में उसे पे कर सके। लेकिन क्या होता है, अगर समझिए हमारे पास 2 लाख आए, तो जब भी हम ये 2 लाख लेके बैंक वालों के पास जाते हैं तो वो क्या हमें कहते हैं पता है, कि नहीं आपको तो पूरा लोन भरना पड़ेगा। अब हमारा बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, पूरा लोन भरने के लिए तो हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो जब भी कोई लोन ले तो ये ज़रूर पूछिएगा कि यहाँ पे कोई प्रीपे ऑप्शन है क्या, कि मैं कैसे प्रीपे करना हो तो मैं कैसे प्रीपे कर सकता हूँ। फोर्थ नंबर पॉइंट है एबिलिटी टू पे बैक। दोस्तों ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? अगर हम लोग कोई भी मंथली सैलरी लेते हैं 50,000 रुपीज़ और हम अगर 50 लाख का लोन ले रहे हैं तो इट इज़ नॉट अफोर्डेबल। हम उसका ईएमआई हम पे ही नहीं कर सकते। तो हमारी कैपेसिटी कितनी है उतनी देखिए, उतना ईएमआई बैठने वाला है उतनी ही देखिए और वही ईएमआई पे कीजिएगा जो हमें अफोर्डेबल हो। क्योंकि खुद को बहुत ज़्यादा आप अगर स्ट्रेचिंग करेंगे तो इट इज़ अ कॉज ऑफ डिप्रेशन। क्योंकि लोन भी इतना इजी लगता नहीं है, क्योंकि कोई भी जो हेड ऑफ द फैमिली रहता है उसको पता होता है कि ये प्रेशर क्या होता है। क्योंकि मंथ के बाद जब भी हमें कोई सैलरी मिलती है, सैलरी दिखती बड़ी है, लेकिन जब हम ईएमआई पे कर देते हैं तो बहुत छोटी सी रकम हमारे हाथ में रहती है और उस पे हमें सब कुछ निभाना पड़ता है। और उसके साथ ही हमारे बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रहती है, माँ पापा हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर रहते हैं और भी। तो क्या करना है आपको, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना ही आप बस लोन लीजिएगा, उतना ही ईएमआई रखिएगा। लेकिन फिर भी कम से कम नंबर ऑफ ईयर्स रखने हैं, कम से कम टेन्योर रखना है, ये बात आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों आज आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आसान भाषा में समझेंगे फाइनेंशियल नॉलेज विद शिवांगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।